हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश और आपके लिए त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं, जिसमें ये कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालें। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ये जो दे रखा है इसको लेकर के चलते हैं, इसका मान निकालना है। ये दोनों का, पहला का और दूसरा का, दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले जो दे रखा है उसको लेकर के चलते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, 7/8। यहाँ पर क्या करना है कि कॉट का फॉर्मूला हमको लगाना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का होता है P/B। कॉट का क्या होता है, P/B। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला एक बार। टेन का जो है, टेन थीटा का होता है, यहाँ पर जो है टेन का होता है P/B। तो कॉट का हो जाएगा आपको B/P। कॉट का B/P होगा, उल्टा। टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। देख लीजिए P/H। यहाँ पर जो कॉट है उसको देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का, P/B। तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि B/P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। त्रिभुज में, त्रिभुज से हमें इस बात का पता चल जाता है कि कौन कौन सा भुजा दे रखा है और क्या हमको इसमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है B दे रखा है, B 7 और P दे रखा है P 8। हम लोगों को क्या करना है, H निकालना है। H ये है P और ये है B। इसका नाम A B C। यहाँ पर जो है यानी कि B/P दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, H निकाल लेना है। H का सूत्र यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय से H² बराबर P² प्लस B² होता है। शॉर्टकट में कर्ण स्क्वायर, कर्ण का संकेत हम लोग H देते हैं, लंब का संकेत P लिखते हैं और आधार का संकेत हम लोग B लेते हैं। तो यहाँ पर H निकालना है। P कितना है, तो P है 8, तो 8 का स्क्वायर। B कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। 7 गुने हम बता दिए हैं, जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना है। 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8 × 64। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 × 49। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10, 10 1 11, यानी कि H² बराबर आपको 113। तो हमको H निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, सिर्फ हमको H चाहिए। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये रूट अंडर में इसका वैल्यू हो जाएगा। तो कर्ण हमें पता चल गया, कर्ण का मान है 113। कर्ण का मान कितना है, 113। अब दोस्तों यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार तीनों पता हो चुका है। तो अब कहे अनुसार जो कथन यानी कि सवाल जो कह रहा है, पहला में जिसका मान निकालना है, तो पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको पहले आप क्या कर लीजिए, लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए करके क्या होता है कि इस प्रोसेस को आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, ताकि आपको यानी कि वैल्यू बैठाने में, जो मान है, मान बैठाने में आपको सुविधा होगा। आप यहाँ मान बैठा के भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, दोनों ईजी वे है। आप पहले देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है।
तो आप वैल्यू बैठा के भी हल इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने का जो फार्मूला है आप पहले भी ऑलरेडी 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस फार्मूला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे हो सवाल तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप इसको इस हिसाब से जो है सवाल इस फार्मूला पर लगा लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा शॉर्ट। तो पहले आप मान बैठा लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन का फार्मूला पहले p बट्टा एच होता है, उसके बाद फिर 1 माइनस, फिर यहाँ पर p बट्टा एच लिख लीजिए। साइन का जो फार्मूला है भुजा के हिसाब से वो लगा लीजिए। 1 प्लस कॉस का फिर लगा लीजिए आप b बट्टा एच, फिर यहाँ भी 1 माइनस b बट्टा एच। यहाँ पर जो है आप वैल्यू बैठा लीजिए 1 प्लस p क्या है तो 8, h क्या है तो 113, 1 माइनस फिर से p तो p 8 है और h अंडर रूट 113। फिर से जो है 1 प्लस अब b कितना है तो 7 है, 7 और h जो है आपको 113। थीटा है, हम बताए थे कि थीटा के हिसाब से जो लंब है लंब रहेगा, जो आधार है आधार रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद 1 माइनस फिर से b है आपका 7 और h है 113। अब यहाँ पर चूँकि देख लीजिए यहाँ पर जो है फार्मूला के हिसाब से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि हो गया ये a के जगह पर 1 है और b के जगह पर क्या है 8 बट्टा अंडर रूट 13। देख लीजिए दोनों में मान समान है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। यहाँ भी दोनों में मान बराबर है, चिन्ह का अंतर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आप भी यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 8 बट्टा अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस सूत्र के हिसाब से। यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको भी आप कर लीजिए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113, तो स्क्वायर से हो जाता है रूट ख़त्म, यानी कि आपको जो है 113 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, चूँकि ये रूट से बाहर है इसलिए स्क्वायर इस पर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हो जाता है ख़त्म, तो 113 हो गया। स्क्वायर से दोस्तों स्क्वायर से रूट हो जाता है ख़त्म, इस बात को याद रखिएगा कि स्क्वायर से आपका रूट हो जाता है ख़त्म। जब इस पर स्क्वायर कीजिएगा ना, जैसे कि 8 का स्क्वायर 64 हुआ तो इसका भी स्क्वायर करते, चूँकि पूरे होल स्क्वायर है तो होल का मतलब हो गया दोनों के लिए स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 तो 113 का भी स्क्वायर करते, लेकिन 113 क्या है रूट के अंदर में है, तो इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट जो हमारा बना है वो बट्टा से ही बना है, यानी कि 1/2, और इस पर ऑलरेडी पहले से अगर पावर 2 है तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बीच का वैल्यू है यानी कि जो आधार आपका है वही रह जाता है। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट ख़त्म हो जाता है, इस बात को याद रखिए। कहीं भी अगर स्क्वायर है और उसके अंदर में रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव कर लीजिए, 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ पर 113 को 1 से गुना कर दीजिए, चूँकि अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लाते हैं तो फिर क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 113 माइनस 64 एकम 64, फिर से बट्टा 13। अब यहाँ पर बट्टा 1 कर लीजिए, चूँकि बट्टा 1 करने से इस पर कोई संख्या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट्टा किसी भी संख्या में बट्टा 1 कर लें तो इस संख्या यानी कि अंश वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग भिन्न बना लिए इसको, चूँकि एक भाग इसका भिन्न है तो दूसरा भाग भी इसको भिन्न बना लिए 1 बट्टा करके। अब 113 1 का एलसीएम 113 हो जाएगा। यहाँ फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर के एलसीएम आया है तो क्रॉस गुना कर लीजिए, 113 माइनस 49 एकम 49, 113 को 113 से हटा दीजिए, कट गया। आपका 113 में से 64 घट रहा है तो 49 बचेगा, और यहाँ 113 में से 49 घट रहा है तो 64 बचेगा। फाइनली यही आपका वैल्यू हो जाता है, इसमें फाइनली यही आपका वैल्यू हो जाता है। अब दूसरा मान निकालना है, तो दूसरा मान जो है आपको डायरेक्ट जो है यानी कि कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट का फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉट का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, b/p होता है, स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब b चूँकि 7 है और p चूँकि 8 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64,
ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा था कि फर्स्ट में यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसका वैल्यू आपका दोस्तों 49/64 निकल के आया। और फिर दूसरा में कह रहा था कॉट स्क्वायर का मान बताइए, तो दोनों का मान सेम आया। अब जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एकदम कस करके जो है सब्सक्राइब एकदम हुमच करके जो है लाइक कीजिए, और जो है बेल आइकन को भी दबाइए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस सवाल को जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सके और सीखने का उनको भी मौका प्राप्त हो सके। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये ज़रूर करें।